हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। थोड़ी सी कुछ एरर था जिसके कारण क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है। तो चलिए फिर हम लोग 10 मिनट लेट शुरू हुए तो 10 मिनट 12 मिनट लेट तक हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आज थोड़ा सा लेट हूं इधर से स्टूडियो के कारण, तो हम लोग लेट तक पढ़ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि इसमें 6 ही नाम होते हैं: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। इनके बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, कहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कल कर चुके थे? काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे। अगर आप लोगों को पता हो तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं, फाइल नंबर 1 हम लोग सोल्व कर रहे थे और उसके काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 15 तक हो गया है क्या? लव यू सूरज भाई। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक व्यक्ति को 222 रुपए में बेचने पर 248 रुपए की हानि होती है। यहाँ पर परसेंटेज में नहीं है, 48 रुपीज का। कल जो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिया था एक, उस पर थोड़ा सा ठीक कर लो। यहाँ पर 48 रुपीज का अपने पास लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो मुझे बताइए, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 222 रुपए। सेलिंग प्राइस अगर 222 है, अपने पास यहाँ पर लॉस दिया हुआ है यहाँ पर 48 रुपीज का, तो क्या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे आपने 222 रुपए का बेचा और 48 रुपए का लॉस उठाया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 222 प्लस क्या 270 रुपए है? बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास इसने क्या लॉस परसेंट बताइए, तो ऊपर हम लोग यहां पर 48 लिख देंगे, नीचे हम लोग 270 लिख देंगे और इनटू किससे कर देंगे? 100 से। इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोग सोल्व कर लोगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलिए सोल्व करने की आप लोग कोशिश करो। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर क्वेश्चन, ये मान लीजिए 100 वस्तुएं खरीदी थी और 100 रुपए की खरीदी थी। ये ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मान लिया करो। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग ये मान लिया करो 100 वस्तुएं खरीदी थी और 100 रुपए की ही खरीदी थी, ऐसा आप लोग मान सकते हो ऐसे क्वेश्चन में।
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 100 वस्तुएं अगर अपने पास 100 रुपए की हम लोगों ने खरीदी है, उसमें से अपने पास 15 वस्तुएं खराब होगी, यानी कि 85 रुपए की ही वस्तुएं अपने पास बची। हमें अगर 19% लाभ चाहिए, तो मुझे बताइए 19% लाभ अगर चाहिए तो 100 की जगह क्या 119 रुपए चाहिए क्या हम लोगों को? 100 रुपए की 100 वस्तुएं हम लोगों ने खरीद ली, अब 19% प्रॉफिट चाहिए, रुपए तो चाहिए 119 और वस्तुएं बची हैं सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज की ही। तो यहां पर इसने कहा है कि बताइए कितना अधिक जो बची हुई वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं बची हुई उस पर कितना परसेंट अधिक अंकित करें। तो अधिक अंकित कितना करें? 15 और अपने पास 19, क्या अपने पास 34 हो गया है क्या? बिल्कुल ठीक है, अपॉन 85 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। 17 से 2 बार, 17 से 5 बार और 5 से कट रहा है ये 20 बार, 20 गुना 2, बची हुई वस्तुओं पर 40% अधिक मूल्य पर उसको बेचना पड़ेगा। तो ये अपना आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर इसका आंसर 40। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर एक बच्चे को यहां पर ये लगता है कि 14 छोड़ दिया, तो 14 भी कर लीजिए। ए एक कार बी को 10% हानि पर बेचता है। बी इसे 54,000 रुपए में अगर बेचता है तो 20% लाभ प्राप्त करता है। ए के लिए कार का 10% कार का मूल्य का 10% क्या होगा? देखिए ए बी को बेच रहा है 10% हानि पर, बी आगे मान लो सी को बेच रहा है 20% लाभ पर। ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 10% हानि पर बी को बेच दिया। ए ने खरीदा और 10% हानि पर बी को बेच दिया, तो बी ने मुझे बताइए क्या 90 रुपए का बेच दिया क्या? बी ने इसे इतने का बेचा और 20% लाभ पर बेचा। बी ने इसे 20% प्रॉफिट पर आगे और बेच दिया, 120 बट्टे 100 और बराबर में अपने पास कितना आ जाएगा? 54,000 आ जाएगा। ये लीजिए, इस चीज को सोल्व कर लेंगे। ए का जो मान आया उसका हमें सिर्फ और सिर्फ 10% बताना है। ये अगर क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो सेकंड पूरी फाइल सिर्फ इसी एक क्वेश्चन पर बनी हुई होगी। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ये मत सोचना कि 14 नंबर हम लोगों ने छोड़ दिया है। इसके अपने पास 26 क्वेश्चन है, उनको करने के बाद हम लोग नेक्स्ट फाइल पर चलेंगे, उसको हम लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 17। रवि एक लैपटॉप बैग रीता को 1920 रुपए में बेचता है और दूसरा समान लैपटॉप बैग विनय को 1280 रुपए में बेचता है। रवि सेल a laptop bag to Rita for rupees 1920 and he sell another similar laptop bag to Vinay for 1280। जो रवि है दो लोगों को बेचता है, एक तो रीता को जो बेच रहे हैं वो तो अपने पास बेच रहा है 1920 रुपए का, और यही रवि को जो बेच रहा है, विनय को जो बेच रहा है, रवि एक तो रीता को बेच रहा है, एक विनय को जो बेच रहा है वो 1280 रुपए का बेच रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ लैंग्वेज है, आप लोग पढ़ते चलिए, आंसर अपने आप आएगा, चिंता करने की जरूरत है नहीं। यहां पर अपने पास रीता को लैपटॉप बैग बेचने में अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर है, तो अपने पास 25% का लाभ कमाने के लिए रवि को लैपटॉप बैग किस कीमत पर अपने पास बेचना चाहिए, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है, ऐसा अपने पास दिया हुआ है। यदि विनय को लैपटॉप बैग बेचने में प्रतिशत हानि के बराबर 25% लाभ कमाने के लिए रवि को लैपटॉप बैग किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, अगर सिर्फ और सिर्फ 25% प्रॉफिट चाहिए तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखो, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप लोग सीखने की कोशिश करना। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी किसी वस्तु को समझा दूंगा मैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, खरीदने में और बेचने में कभी भी अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ हो कि दोनों अगर बराबर हैं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को करता हूं मैं थोड़ा सा छोटा, और ये लीजिए क्वेश्चन भाग जाएगा कोने में, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं।
आगे फिर से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक बार यही कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझने की कोशिश करना। मान लो किसी वस्तु को आप लोग 400 रुपए में अगर बेच रहे हो तो कुछ लॉस हो रहा है। 400 रुपए में अगर बेच रहे हो तो कुछ लॉस हो रहा है। यदि 550 रुपए का बेचा जाए तो ये जो अपने पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो लॉस से डबल है, 2 गुना है। यहां पर किसी वस्तु को ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट अपने पास दिमाग में हम लोग क्या रखेंगे कि एक बार प्रॉफिट हो, एक बार दोनों बार बेच रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है और फिर कहेगा लॉस डबल हो गया या लॉस बराबर है या लॉस, ऐसे कुछ करके आप लोग कोशिश करना समझने की। आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये लॉस से अपने पास 2 गुना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। तो 400 रुपए में हम लोगों ने मान लिया है कि इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसने पूछा है, तो हमने मान लिया है कि कॉस्ट प्राइस अपने पास किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपए है। अगर 400 रुपए का बेच रहे हो तो कुछ लॉस हो रहा है, 400 रुपए का अगर बेच रहे हो तो लॉस हो रहा है, और यदि इसको बेचा जाए 550 का तो होने वाला प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए, 400 रुपए का बेचोगे तो जो लॉस होगा वो कितने का होगा? तो आप कहोगे सर एक्स में से 400 माइनस कर दो, ये लो अपने पास लॉस आ गया है। और यहां पर अपने पास प्रॉफिट कितने का होगा? तो आप बोलोगे सर 550 में से x माइनस कर दो, तो ये अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। लॉस के टाइम हमेशा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, लॉस के टाइम हमेशा कॉस्ट प्राइस अपने पास ज्यादा होता है, और प्रॉफिट के टाइम हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। पहली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तो आप समझ पाए होंगे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और लॉस कैसे निकालते हैं। तो यहां से इसने कहा है हम लोगों को ये जो प्रॉफिट है ये 2 गुना है। प्रॉफिट अगर 2 गुना है तो बराबर करने के लिए किससे 2 गुना? लॉस का डबल, का मतलब इनटू 2 से गुना कर दो। रिंकू प्रजापत दोसा आप समझना भाई, एक अपने पास 10 है और एक फादर की एज सन की एज की 4 टाइम है। फादर की एज सन की एज की 4 टाइम है। फादर की जो एज है वो सन की एज की, बेटे की एज की 4 टाइम है। तो मुझे बताइए 10 है तो फादर की एज इसका अगर 4 गुना अगर अपने पास है, 4 टाइम अगर है, तो दोनों को बराबर करने के लिए 4 का इंटू हम लोग इस तरफ करेंगे। जब भी बराबर करना है तो इंटू जो करना है वो हमेशा विपरीत साइड। फादर की जो एज है वो सन की एज का 4 टाइम है, तो फादर की एज 4 गुना है, लेकिन बराबर करने के लिए सन की एज को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सन की एज का मतलब इनटू और 4 टाइम। तो यहां पर प्रॉफिट डबल था, लेकिन बराबर करने के लिए हम लोग क्योंकि दोनों को बराबर कर रहे हैं, प्रॉफिट अगर डबल है तो इनटू किससे करना पड़ेगा? लॉस से। और ये अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये 2x माइनस 800 बराबर अपने पास 550 माइनस अपने पास x होगा, x इधर आएगा तो 3x बराबर अपने पास 1350 हो गया। 800 जोड़ोगे तो x का मान कितना आ गया है? तो 3 का भाग दोगे तो x का मान आ गया 450। ये अपना आंसर आ गया, और हम लोगों से कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास क्वेश्चन में जब भी इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन आए, ये बिल्कुल ठीक है आप कहोगे। दूसरा तरीका हो सकता है आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सोल्व कीजिए ऑप्शन मेथड से। जैसे अपना ऑप्शन है 425, 500, 450 और 475, इस प्रकार से मान लीजिए अपने पास ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां से क्वेश्चन में हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन मेथड में हम लोग मानकर चलते हैं कि पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। मान लो 450, 25 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है, 425 का खरीद के अगर 400 रुपए का बेचोगे तो लॉस कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 25 का। और यदि 550 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 125 का। मुझे ये बताइए क्या प्रॉफिट जो है वो क्या डबल हो रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, प्रॉफिट डबल कहां, प्रॉफिट तो 5 गुना हो रहा है, और हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट जो है वो 5 गुना चाहिए, ये प्रॉफिट जो वो डबल चाहिए, 5 गुना नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से कर रहे हैं। मैं फिर समझाता हूं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहला ऑप्शन सही नहीं है तो दूसरे को चेक करते हैं।
मान लो 500 का खरीद के आप 400 का अगर बेचोगे, 400 का अगर बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? तो आप कहोगे 100 का। यदि 500 का खरीद के 550 का अगर बेच रहे हो तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का होगा? तो आप कहोगे सर 50 रुपए का। क्या प्रॉफिट डबल है क्या? बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर, ये तो लॉस, उल्टा लॉस डबल हो रहा है, हमें तो प्रॉफिट 2 गुना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन भी अपने पास नहीं हो सकता। पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तो तीसरा चेक करेंगे। 450 का अगर आप लोग खरीद रहे हो और 400 का अगर बेच रहे हो तो खुद से आप लोग सोचिए कि लॉस कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 50 का। और यदि 550 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप बोलोगे सर 100 का। क्या प्रॉफिट डबल हो रहा है क्या? बिल्कुल प्रॉफिट डबल हो रहा है। तो यही ऑप्शन अपने पास बिल्कुल ठीक है, सी अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करोगे? ऑप्शन मेथड से कर सकते हो। ये भी अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। पहला अपने पास तरीका बेसिक है, दूसरा अपने पास ऑप्शन मेथड है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को जब भी लॉस या प्रॉफिट बराबर है या लॉस डबल है, प्रॉफिट 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसा अगर कभी भी अपने पास आए, ये चीजें भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए तो यहां पर लिखना आप लोग सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले बीच में आप लोग कॉस्ट प्राइस लिखना। पहला काम होता है कि अपने पास कॉस्ट प्राइस बीच में लिख लो, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ लिखना, लॉस हो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ लिखना। कॉस्ट प्राइस बीच में लिख लो, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ, ऐसे आपको लिखना है। 400 रुपए में बेचने पर बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? तो आप कहोगे सर लॉस हो रहा है, तो उसको लिख दीजिए आप लोग पीछे की तरफ। ये लीजिए 400 रुपए में बेचने पर कुछ लॉस हो रहा है। 550 का बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस से डबल है। 550 का बेचने पर प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस से डबल है, यानी ये अगर x है तो ये कितना होगा 2x। या तो आप लोग x की फॉर्म में, दोनों तरीके से आप सोच सकते हो। यहां से यहां तक ये अगर x है तो ये कितना होगा 2x। तो आप लोग सोच सकते हैं दोनों तरीके से कि अपने पास x और 2x, इधर अपने पास x है उधर 2x है, तो टोटल कितना हुआ 3x। और इनके बीच की वैल्यू कितनी है? अपने पास दोनों में डिफरेंस 150 का। तो x की वैल्यू क्या 50 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 50 आ गई है, तो ये 50 होगा और ये अपने पास 100 होगा। तो या तो 400 में आगे बढ़ोगे तो 50 जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 450। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो इधर से करना चाहता हूं, तो 550 में से 100 माइनस कर दो तो भी अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 450। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से सोचते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। या आप लोग क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं यहां से ये लॉस को अगर आप लोग 1 मानते हो तो प्रॉफिट कितना होगा 2, तो आप लोग ये भी कर सकते हो दोनों में डिफरेंस है 150 का और रेशियो में बना लो। रेशियो कितना है 1:2। आप लोग 1:2 में x और 2x अगर नहीं लेना चाहते आप लोग तो यहां पर आप लोग रेशियो बना सकते हो। और रेशियो क्या है अपने पास 1:2 का यहां पर रेशियो है। तो 150 को क्या 1:2 में बांट लोगे क्या? 150 वैल्यू है 3 की, तो 1 का मान तो 50 होगा, यानी कि 1 की वैल्यू तो आ गई इधर 50। और अपने पास तरीका तो वही है, बस रेशियो में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और 2 का मान अपने पास आ जाएगा 100। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, याद रखना। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए। धीरे धीरे जिस बच्चे को कम समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो वो लोग क्या करेंगे, एक बार इन तीनों तरीकों को वापस से देखना। रिकॉर्डेड अभी मैं प्रोवाइड 10-11 बजे, कल की क्लास भी अगर कभी रिकॉर्डेड नहीं मिले तो लाइव क्लास में देख लिया करो भाई। लाइव क्लास में तो हमेशा रहती ही है। लाइव क्लास का मतलब बाद में आपके पास 2 सेक्शन होंगे, एक रिकॉर्डेड का एक लाइव का। तो लाइव में आप लोग देख लिया करो। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, ध्यान से समझना और सीखने की कोशिश करना। रवि एक लैपटॉप बैग 1920 रुपए का बेचता है और दूसरा विनय को सेम लैपटॉप बैग 1280 रुपए का बेचता है। तो दोनों का प्रॉफिट और लॉस बराबर है। जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, मान लो ऐसा क्वेश्चन वैसे नॉर्मली कम आता है लेकिन फिर भी मिल जाए, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया करो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहां पर जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर हो, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 1280 में जोड़ के 2 का भाग दोगे तो जब भी प्रॉफिट और लॉस बराबर हो तो दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड करके 1900 और 12 अपने पास 32 और अपने पास क्या यहां से 80 इसको दोगे 2000, तो 1200 3200 बट्टे अपने पास 2 का मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया है 1600 रुपए।
अब ये चाहता है कि विनय को अपने पास रवि को 25% लाभ के लिए कितने का बेचे, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस बैक का अगर आ गया है और इसको 25% प्रॉफिट पर अगर बेचना है, तो कैसे भी आपके पास चार तरीके हैं, क्या किसी भी तरीके से आप लोग सेलिंग प्राइस बना सकते हो क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। 4 का खरीद के 5 का बेचेगा, आपको चार मेथड में बता चुका हूं। 1600 बट्टे में अपने पास लिखेंगे 4 और गुना कर देंगे 5 से, तो क्या सभी बच्चों का आंसर 2000 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे क्वेश्चंस में यहां पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि जब भी अपने पास प्रॉफिट और लॉस अगर हो रहा हो, तो अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए आप लोग बीच में। ये लो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को। यहां पर 1920 रुपए में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट हो तो चीजों को आगे की तरफ लिखिए 1920 रुपए, और लॉस हो तो इसको पीछे की तरफ लिखिए 1280 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है। और ये अपने पास एक्स का है तो ये भी अपने पास एक्स होगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। तो यहां से आप लोग चाहो तो अपने पास एक्स और एक्स की फॉर्म में बना लो, चाहो तो दोनों बराबर हैं तो बराबर हैं तो रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो 1:1। इन दोनों में जो डिफरेंस अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या 640 का ही डिफरेंस होगा क्या? 13 और 6 640 का, और 640 को क्या 1:1 में बांट लोगे क्या? तो 1:1 में बांट लोगे तो ये भी 320 होगा, और ये भी कितना होगा? आप कहोगे सर 320 होगा। तो एक का मान 320 अगर आ गया है और इस एक का मान भी 3 अगर 20 आ गया है, तो या तो आप लोग इसमें 320 जोड़ दो तो अपने पास 1600 आ जाएगा, या उसमें से 320 घटा दो तो भी अपने पास 1600 आ जाएगा। क्या ये कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास आ गया है, तो आप लोग सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे क्या? चार मेथड में आपको समझा चुका हूं। कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास कभी भी आ जाए 1600 रुपए और प्रॉफिट अगर अपने पास हो 25%, तो क्या किसी भी तरीके से आप लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो क्या? पहली क्लास जहां पर शुरू की थी वहां पर चार मेथड मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनमें से जो मेथड आप लोग लगाना चाहो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए ठीक है क्या कॉस्ट प्राइस के बाद? दूसरा मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास जो होता है, जब भी प्रॉफिट और लॉस अगर बराबर हो तो क्योंकि काफी बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो और स्पीड बढ़ाने के लिए, बाकी ये भी तरीका ठीक है, और स्पीड बढ़ाने के लिए दोनों को ऐड करके दो का भाग दे दोगे तो भी हमेशा अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाता है जब आप लोग इसको सोल्व करोगे। लेकिन ऐसा ओनली तब होता है जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो, लॉस और प्रॉफिट जब बराबर हो तभी ऐसा हो पाएगा, याद रखना। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये भी बोल सकता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रॉफिट जो है वो लॉस से डबल है, 3 गुना है, 5 गुना है, 7 गुना है। या ये भी बोल सकता है 11 से 1/3% है, या 11.11% है, या 9 and 1/11% ज्यादा है कम है, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। समझ गए आप? तो समझ गए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला करने की कोशिश करो। चलो इसको आप लोग कीजिए 26 को। अगर बात आपके समझ में आई है तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से खुद से करने की कोशिश करो कि कैसे आप लोग कर पाओगे। देखिए यहां पर एक वस्तु को 717 का बेचने पर अपने पास यहां पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 से बेचने वाली हानि से 11 and 1/9% ज्यादा है। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। 11 and 1/9% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/9। ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रॉफिट लॉस से ज्यादा है।
ये आप लोग ध्यान रखना कि अगर अपने पास बेचने से मिलने वाली हानि से एक अपने पास लॉस है और एक अपने पास प्रॉफिट है, तो लॉस को अगर आप लोग 9 मानोगे और प्रॉफिट इससे ज्यादा है तो उसमें एक जोड़ दोगे, तो मुझे बताइए कि 10 हो जाएगा क्या? लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 9:10, 9:10। अगर ज्यादा है तो हम लोग 10 लिखेंगे और कम होता तो हम लोग 8 लिखेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस हम लोग लिखते हैं बीच में, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो पीछे की तरफ। 717 का बेचने पर होने वाला लाभ 527 को बेचने से होने वाली हानि से, 527 के बेचने से होने वाली हानि से 11 एंड 1/9% ज्यादा है, तो 11 एंड 1/9% का फ्रैक्शन 1/9, तो 9 से अपने पास यहां पर ज्यादा है। एक बच्चा कह रहा है सर 9:1 आएगा। अगर वो कहता है 11 एंड 1/9, देखिए 3 लैंग्वेज आएंगी। 11 एंड 1/9% ज्यादा है तो 9 के बाद कितना आएगा? 10। 11 एंड 1/9% कम है तो 9 के बाद कितना आएगा? 8। अगर वो लिखे कि 11 एंड 1/9% ही है तब 9 से अपने पास 1 आएगा। विनय कुमार जो आप लोग लिख रहे हो कि ये अपने पास है। Profit after selling an article for 717 rupees is 11 and 1/9% of the loss incurred when it sold 5। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 11 and 1/9% मोर लिखना है यहाँ पर। ये यहां पर दिया हुआ है, ज्यादा अपने पास लिखा हुआ है तो वो करना आप लोग। When it sold 5 to 7, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 9:11 आ जाएगा, 9:11 आ जाएगा? क्या आप लोग इस पैसे को इनके बीच में जो डिफरेंस है अपने पास 9:11 नहीं 9:10, 9:10 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 190 रुपए का, दोनों के बीच में अंतर 190 है, क्या उसको 9:10 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग कर लेंगे। तो 190 बट्टे में अपने पास कितना आएगा? 19 आ जाएगा और गुना कर दोगे 9 से, तो 9 की वैल्यू क्या 90 आ गई क्या सोल्व करने पर? तो आगे बढ़ोगे तो अपने पास यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। 527 में 90 अगर आप जोड़ते हो तो कॉस्ट प्राइस जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए क्या 617 रुपीज आ गया? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आगे तो वो बढ़ा ही सकता है। 617 अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ये है और ये कह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए का आपको बेचना पड़ेगा। प्रॉफिट परसेंट अपने पास 10% है, तो क्या आप लोग यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो क्या? 617 को इंटू कर दोगे 110/100 से, 0 से 0 कट गया, 11/7 77, 11 और अपने पास 18, 66 और 167, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा 678.7। ए अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या सभी लोगों ने अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इसको सोल्व कर लिया है क्या? प्रत्येक बच्चे ने, उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 17 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। टू 2023 का ये क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति अपनी साइकिल को 17% लॉस पर बेचता है। यदि वह उसे 1056 रुपए अधिक में बेचता तो उसका 5% लाभ होता है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनता है। 617 कैसा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है करण। यहाँ पर 527 में 90 आप लोग जोड़ दो तो अपने पास देखिए कि 617 आएगा भाई। 527 में 600 आप लोग 90 ऐड कीजिए और देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, क्योंकि वहां पर यही तो कर रहे हैं, या तो 9 का मान निकाल के उसमें जोड़ दो या 10 का मान 110 होगा तो 627 में से 10 घटा देना, या जो भी 717 में से 110 घटा देना, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, करण वही आएगा। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो कहेगा किसी वस्तु को, एक बार ध्यान से समझो, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, बिना मतलब ध्यान से समझिए। यहां पर मैं कहने की, समझाने की, बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने पास दो क्वेश्चन ये आएंगे। किसी वस्तु को 5% लॉस पर बेचा जाता है और 500 या अपने पास 570 का बेचा जाता है, तो 5% प्रॉफिट के लिए इसको कितने का बेचा जाएगा?
किसी वस्तु को 5% यहां पर लॉस पर बेचा जाता है, यदि इसे 50 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 5% प्रॉफिट हो जाता है। कॉस्ट प्राइस आप लोग 5% प्रॉफिट हो जाता है, और यहां पर पूछा जाता है कि आप लोग कॉस्ट प्राइस बताइए। ये दो टाइप के क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने शुरू हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि अपने पास ऐसा है कि 5% लॉस पर, हमारे पास दिमाग में हम लोग सोचेंगे कॉस्ट प्राइस 100 है, और 5% लॉस पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 95 का, और 5% बाद में प्रॉफिट चाहिए तो कितने का चाहिए, 105 का। इसकी वैल्यू दी भी हम लोगों को 570 रुपए, और इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। यहां पर जब 5% लॉस पर बेच रहे हो तो 570 का बेच रहे हो दिया हुआ है वहां पर, इसलिए अपने पास यहां पर क्या होगा, 570 जो वैल्यू होगी वो कितने की वैल्यू होगी, 95 की, और इनटू किससे कर देंगे हम लोग, 105। कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, 105 का मान पूछा है, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। सोल्व करना भाई इसको, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा ये कैसे आ गया, सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग कॉस्ट प्राइस दिमाग में सोचोगे 100, कॉस्ट प्राइस अगर 100 सोचते हो, पहले 5% लॉस है तो 95, और फिर 5% प्रॉफिट है तो 105। अब की बार इसने ये नहीं कहा कि यदि इसे 5% लॉस पर बेचा जाए तो 50 का बेचा जाए ना, इसने कहा यदि 50 रुपए अधिक में बेचे। याद रखना मैथ्स में दो नाम अगर कभी भी आ जाए, अधिक या कम, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो मुझे एक बात बताइए, इनमें अंतर कितने का है, तो 10 का है, और यहां अंतर कितना का है, 50। 50 वैल्यू है 10 की, और इंटू कर दोगे 100 से, तो ये लो अपने पास सेलिंग प्राइस, जो इसका कॉस्ट प्राइस 500 आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, यदि 5% लॉस पर बेचा जाए, 570 रुपए का बेचा जाए तो 5% लॉस होता है, इसका मतलब वो 95 का मान है। यदि इसे 50 रुपए अधिक में बेचे, कभी कभार अधिक या कम कहेगा, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन अपने पास देखिए, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पहली फाइल है, आसान पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं। कॉस्ट प्राइस आप लोग 100 मानोगे, पहले 5% अगर लॉस हो रहा है, 17% लॉस हो रहा है तो 83, और बाद में यदि 156 रुपए अधिक में बेचा जाए, इफ इट ही हैड सोल्ड इट फॉर 1560 रुपीज मोर, तो यहां पर उसका 5% लाभ होता है, बाद में कितने का बेचेगा, 105 का। यहां पर डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 22 का है, और इसका डिफरेंस कितना का है, 156। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 1056 अपॉन 22, और इंटू कर दोगे कॉस्ट प्राइस के लिए 100 से। जैसा आप लोगों ने बताया कि आंसर 4800 आपके ऑप्शन में, आपके कमेंट्स में देख रहा हूं, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 4800। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग ये बात समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 19, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग करो। होने चाहिए आपसे खुद से क्वेश्चन, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। खुद से सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों से होने चाहिए। सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं थोड़ी देर पहले, अब ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस मैं करूं, कुछ क्वेश्चंस बच्चा करे। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए लिखे होते हैं, लेकिन इसमें से 30% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और खराब हो गई। उस कीमत पर बेचने पर कामयाब रहा जिससे 19% अपने पास लाभ हो। 100 रुपए की 100 वस्तुएं खरीदी उसने, और 30% खराब होगी तो बची कितनी, 70, और उसका प्रॉफिट चाहिए 19% का, तो जरूर वो 119 की बेचेगा। तो यहां से यहां तक बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे 49 का, अपॉन 70, और इंटू कर दोगे 100 से। तो ये तो आसान कैलकुलेशन है, आंसर अपने पास आ जाएगा 70%। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी भी हम लोग करके आए हैं 19 से पहले 18 नंबर, जो एमटीएस 2023 का क्वेश्चन था, वो आप लोग, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बताइए मुझे सभी लोग।
7% लाभ पर बेची, इतना अधिक में बेचा होता तो आप लोगों को पता होगा कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है, पहले 7% प्रॉफिट तो 107, फिर अपने पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो 57% तो यहां से यहां तक डिफरेंस कितने का है 50 का, उसने डिफरेंस कितना का है 1329, तो 1329 जो वैल्यू है वो 50% की वैल्यू है और डिफरेंस के नीचे डिफरेंस इनटू कर देंगे 100 से, तो 50 से 2 बार, तो क्या आपका आंसर बिना पेन चलाए ही इस क्वेश्चन के लिए तो 2658 का यह आंसर आ गया है क्या। धीरे धीरे आप लोगों को याद हो जाएगा कि डिफरेंस 50% अधिक या कम, तो 50% की वैल्यू ये है और 100% की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर फाइल नंबर फर्स्ट में टोटल अपने पास जो है वो 26 क्वेश्चंस अपने पास हैं। इधर से मैं एक एक करके 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं, लास्ट क्वेश्चन भी करवा चुका हूं। क्या बीच के 5 जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले आप लोग करने की कोशिश करोगे क्या? पहले आपको करने हैं, कल की क्लास में आते ही जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आप लोग क्वेश्चन पहले खुद करने की कोशिश किया करो, जिससे आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। पहली फाइल बिल्कुल आसान फाइल है, मैं फाइल नंबर अब 2 पर चलूंगा और उसको आपको करवाने की कोशिश करता हूं। पहली फाइल बताइए कि आप लोग कर पाओगे क्या? आप सारे लोग इसको करना, जो नहीं आए वो मुझसे पूछ लेना, यहां पर ध्यान रखना, कल की क्लास में आप पूछ लेना। अब देखिए, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूं, 5 क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करना भाई। जो क्वेश्चन नहीं है उसको थोड़ा सा लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, 100% आपसे होगा। उसको 5 या 6 मिनट देना क्वेश्चन को, फिर भी नहीं हो तो मैं हूं यहां पर उसके लिए। मैं आपको क्या कह रहा था, अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है क्वेश्चन, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन अपने पास आ जाता है। ए कोई वस्तु बी को बेचता है और बी वो वस्तु सी को बेचता है। ए ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेच दिया या 10% हानि पर बेच दिया। प्रॉफिट भी हो सकता है, ध्यान रखना, और लॉस भी हो सकता है। ए ने किसी वस्तु को खरीदा और 10% प्रॉफिट पर या 10% लॉस पर बी को बेच दिया, और बी ने 25% लॉस पर सी को बेच दिया। बी ने 25% प्रॉफिट पर या लॉस पर अपने पास किसको बेच दिया? सी को बेच दिया 25% प्रॉफिट पर। यदि ए सी ने किसी वस्तु को अपने पास कहेगा 5400 या ऐसे कुछ भी वो बोल देगा, एक प्राइस अपने पास देगा, तो बताइए ए ने वो वस्तु कितने की खरीदी थी? ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर हमारे पास ए का पूछ सकता है, यह आप लोग याद रखना। ए ने किसी वस्तु को 10% लॉस पर अगर बी को बेच दिया, मान लो ए ने किसी वस्तु को खरीदा था या सी ने किसी वस्तु को खरीदा था, ऐसा कुछ भी दे देगा। मान लो अपने पास यहां पर लिखा हुआ मिलेगा 225 रुपए का, सी ने अगर इस वस्तु को 225 रुपए की खरीदी हो, तो बताओ ए ने कितने की खरीदी या बी ने कितने की खरीदी? तो ए ने किसी वस्तु को मैं मान लेता हूं कि x रुपए की खरीदी, 10% लॉस पर अगर बी को बेच दिया, तो बी को कितने का बेच दिया? 90 का। बी ने 25% प्रॉफिट पर सी को बेच दिया और सी ने यदि इसके 225 रुपए चुकाए हो, तो जीरो से अपने पास जीरो कट गया, 25 से 5 बार, 25 से अपने पास 4 बार, 5 से अपने पास कितनी बार कट रहा है? 9 बार, 2 बार, और 9 से ये अपने पास कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 25 बार कट रहा है, तो 4 गुना 2 8, तो एक्स का जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 200 रुपए आ गया है क्या? यानी कि जो वस्तु थी वो 200 रुपए की अपने पास इसने खरीदी थी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यानी ऐसे क्वेश्चन में ए का प्राइस देकर हम लोगों से सी का पूछ सकता है और सी का प्राइस देकर हम लोगों से ए का पूछ सकता है। ये क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से आ सकता है। याद रखना, ए का प्राइस देकर हम लोगों से सी का पूछ सकता है, सी का प्राइस देकर ए का पूछ सकता है। वो ऐसे भी दे सकता था, यदि ए ने 200 रुपए की खरीदी हो तो सी ने कितने की खरीदी? तो ए ने अगर 200 रुपए की खरीदी हो, 10% लॉस पर बी को बेच दिया, तो बी को कितने का बेच दिया? 90 का, और बी ने सी को बेच दिया, प्रॉफिट हो तो प्लस का साइन, तो ये अपने पास सी के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहां से ये तो कट रहा है इससे 2 बार, 0 से 25 से कट रहा है 5 बार, 25 से कट रहा है 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 45 बार।
45 गुना 5, सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या 225 रुपए आ जाएगी क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगी। पहला मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने का, याद रखना ए का प्राइस देकर हम लोगों से सी का पूछ सकता है और सी का प्राइस देकर हम लोगों से ए का पूछ सकता है। ये अपने पास पहला मेथड। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन को, और बहुत बार ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, देखिए ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास है, हम लोग ये मान लेते हैं ए ने किसी वस्तु को 100 रुपए का खरीदा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा जो तरीका अपने पास होता है वो ये होता है कि ए ने किसी वस्तु को 100 रुपए का खरीदा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बी को अपने पास 10% लॉस पर बेच दिया, तो बी को कितने का बेच दिया? तो 90 का बेच दिया, क्योंकि आप लोग कहोगे कि इसका 10% जो होता है वो तो 10 ही होता है और लॉस हो रहा है तो 90 का। बी ने सी को 25% प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका 25%, किसी भी चीज का 25% का 1/4 ही होता है क्या? तो 1/4 22.5 होगा, तो कितने का बेचा? 112.5 का। ए का देकर हम लोगों से सी का पूछ सकता है या सी का देकर हम लोगों से ए का पूछ सकता है। ये बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास किसका दिया हुआ है? सी का 225 दिया हुआ है। 225 के नीचे हम लोग सी की जिसकी वैल्यू दी हुई हो तो उसके नीचे वही लिखते हैं, और ए का अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। याद रखना जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे, और इंटू हमेशा उससे कर देंगे जिसकी वैल्यू पूछी है। 9 से कट जाएगा 25 बार, और 25 8 200, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन को सोचने के कौन कौन से तरीके अपने पास हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोचने के कौन कौन से तरीके अपने पास हो सकते हैं, ये मैं पहली क्लास से आपको पढ़ा रहा हूं। अगर ये बात किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, जो लोग रिपीट बोल रहे हैं, वो प्लीज पहली क्लास आप दो लोग देखिए। यहां पर सैजल सिंह और इधर एक बच्चा जो कह रहा है, जो दोनों तरफ एक एक स्टूडेंट है, वो आप क्या करोगे कि आप लोग रिकॉर्डेड क्लास देखो, पहली क्लास अच्छे से, कि मैंने वहां फॉर्मूला लिखा है 10% लॉस हो तो 90 से गुना करता है, 90/100 से, और अगर अपने पास प्रॉफिट हो तो 125 से इंटू करता है। ये बिल्कुल पहली क्लास का ये पॉइंट है, तो आप लोग उसको देख कर आओ। यहां पर ध्यान रखना, मैंने इसको मान लिया। एक चीज मैं बार बार बता रहा हूं अर्थमेटिक मैथ्स में, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखो नीचे, और इनटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लो क्वेश्चन में इसका दिया हुआ होता, ए का दिया हुआ होता, तो ए के नीचे हम लोग ए की वैल्यू लिखते, 200 दिया होता तो 100 का 100 लिखते फिर, और सी का अगर पूछा है तो इंटू किससे करते? 112.5 से। इसको सोल्व करते तो 225 आ जाता। ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 100 मान के कर सकते हो, या आप लोग क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पर मुझे बताइए 10% का फ्रैक्शन अपने पास कितना होता है? 10% लॉस, तो 1/10। तो ए ने बी को 10 का खरीद के, ध्यान से सुनना, ए ने बी को 10 का खरीद के कितने का बेच दिया? तो आप कहोगे सर 10 का खरीद के 9 का बेच दिया। फिर आगे 25% प्रॉफिट है, तो 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4। तो बी ने खरीदा कितने का? तो आप कहोगे सर 4 का, और अपने पास सी को कितने का बेच दिया? तो आप बोलोगे सर 5 का बेच दिया। अब मुझे बताइए क्या यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, ए बी और सी का रेशियो तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। रेशियो किसी बच्चे को अगर नहीं पता करने का तरीका, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं पता तो अब रट लेना। किसी बच्चे को लगता है सर मेरे को तो नहीं पता, तो भाई अब रट लो। इसका रेशियो करने का जो तरीका होता है वो जो कॉमन होता है उसका इन दोनों के साथ इंटू, और लास्ट का लास्ट से इंटू और करता है, तो इन दोनों से इंटू करते हैं बी का, तो ये आ जाएगा अपने पास 40 और 36, और इसका इंटू इससे करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 45। तो यहां पर ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का। मान लो सी की वैल्यू दी हुई है 225, तो सी के नीचे सी ही लिखते हैं और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है। ए पूछा है तो इंटू कर दो 40 से, 45 से कट जाएगा अपने पास 5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 200। ये 3 तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हाँ और ना सभी लोग बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि 3 मेथड मैं आपके लिए कहां से क्यों और कैसे लगा रहा हूं? हाँ और ना बताइए। पहला तो बिल्कुल बेसिक है, जिसके लिए आप लोग पहली क्लास जरूर देख कर आएंगे, सभी बच्चे जो भी अपनी पहली क्लास है।
दूसरा मैंने 100 मान लिया है। तीसरा अपने पास यहाँ पर ए अनुपात बी है और बी अनुपात सी है, तो ए बी सी का रेशियो मैंने बना लिया। यहां पर ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अपने पास ऐसे क्वेश्चन में ए का देकर नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में ए का देकर हमें सी का पूछ सकता है और सी का देकर ध्यान रखना ए का पूछेगा। तो क्या हमें इसको यहां से तो अपने पास देखिए आता है ए, जब इसको इंटू करते हो तो अपने पास ए आता है, इसको इंटू करते हो तो अपने पास यहां पर सी आता है। तो क्या अपने पास बी की वैल्यू निकालनी जरूरी है क्या? इनको इंटू करने पर बी आएगा। जब बी ना तो गिवन है ना ही पूछा गया है, तो बी की वैल्यू फिर हम लोग क्यों निकालें? बोलिए ठीक है क्या? यहां पर क्या आप लोग मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास ए अनुपात बी बराबर, यदि अपने पास यहां से 10 अनुपात 9 है और बी अनुपात सी बराबर क्या अपने पास यहां से 4:5 है, तो क्या हम लोग यहां से ए और सी निकाल लें? क्यों निकालें हम लोग इन चीजों को? ए और सी 40 और यहां पर 45, बी हम लोग क्यों निकालें? इसको इंटू करके बी हम लोग निकालेंगे ही नहीं। यहां पर ए और सी अपने पास डायरेक्ट आ जाएगा। तो ए की वैल्यू, सी का मान दिया हुआ 225 के नीचे 45 और गुना किससे कर देंगे हम लोग? 40 से इंटू कर दोगे तो ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा 200 रुपए। क्या हमें बी का मान निकालने की जरूरत है क्या? बताओ आप। हाँ अनु, क्लास का टाइमिंग यही रहेगा, फिक्स टाइम 7 से अपने पास 8:15 क्लास का टाइमिंग यही रख लेता है, क्योंकि सुबह सुबह मैथ्स का काम खत्म हो गया तो याद रखना फिर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। पूरे दिन आप कुछ भी पढ़िए तो सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, सर्दी के अंदर हर व्यक्ति को ही दिक्कत आती है, लेकिन आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो कहीं पर आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। बाद में पूरे दिन बहुत फायदा रहता है। अगर यही क्लास 11 बजे हो तो आप लोग 9 बजे उठोगे। और जो भी थोड़े सीरियस कैंडिडेट हैं, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि घर से बाहर जाना है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो ऑनलाइन क्लास तो सुबह सुबह की क्लास बड़ी सही क्लास रहेगी, या फिर रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से 9 से अपने पास 10 है और बी की से सी की बात करें तो 4:5 है। तो जब आपको यहां पर सी की वैल्यू दी हुई है, सी ने अगर 225 रुपए का खरीदा हो तो बताइए ए ने कितने का खरीदा? ऐसा अगर हम लोगों से पूछे तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग देखकर कि यहां से बी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इसको इंटू करते हो तो ए आता है, इसको इंटू करते हो तो बी आता है, लेकिन बी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसको इंटू करते हो तो अपने पास ये सी आता है। तो ए अनुपात सी बराबर क्या अपने पास यहां से उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? कहीं पर गलत कर दिया है क्या इस चीज को? ये अपने पास 10 से 9 उल्टा लिख दिया मैंने ये चीज। ये लॉस यहां पर हो रहा है तो 10 से अपने पास 9 हो रहा है, उल्टा लिख दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 40 और ये कितना हो जाएगा अपने पास? 45। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, बार बार मैं बता रहा हूं, तीसरी बार मैं बता रहा हूं, तो यहां से रेशियो अगर करना चाहो तो 5 से कट रहा है 8 बार और 5 से कट रहा है 9 बार। रेशियो भी बना सकते हो दोनों का। 225 सी का मान अगर दिया हुआ है तो सी के नीचे सी का मान लिखते हैं और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा है ए के लिए। तो 9 से कट जाएगा 25 बार और 25 8 कितना हो गया है? तो आप कहोगे 200। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब तो बताओ क्या सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सारे बच्चे समझ पाए होंगे। अब मैं आपको धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आपको मैं ये बता रहा हूं कि मुझे बताइए ए और बी जो है वो 10 से अपने पास 9 है और यहां पर बी और सी जो है वो अपने पास 4 से अपने पास 5 है। तो ए और सी का रेशियो अगर हम लोगों को निकालना है यहां से, तो इधर तो आएगा 10 गुना 4 और इधर आएगा 9 गुना 5। तो क्या जो कटे उसको हम लोग काट लेते हैं क्या? तो आप लोग यहाँ पर बाद में काटने के बजाय आप लोग पहले भी काट सकते हो। बहुत बार मैं ये बोलूंगा 5 से कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ये कितना हुआ? 8 और ये कितना हुआ? 9। ये लो रेशियो आ गया अपने पास 8:9, क्योंकि इंटू करना है और बाद में काटना है। तो आप लोग पहले भी काट सकते हो। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कभी भी तिरछा अगर कटे तो आप लोग उसको काट सकते हो। छोटी संख्या अगर बन जाए तो अच्छी बात है, जितना क्वेश्चन छोटा हो जाए वो हमारे लिए उतना ही बढ़िया है। तो क्रॉस अगर कभी कटे तो उन संख्याओं को काट दिया करो, ऊपर नीचे मत काट देना
कि 2 से कट रहा है 2 बार, 2 से 5 बार। क्रॉस अगर कभी कटे तो काट दिया करो। 5 से कट रहा है 2 बार, 4 से कट नहीं रहा तो इधर इंटू करोगे तो 8 आ जाएगा, इधर इंटू करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ए अनुपात सी अपने पास आ गया है। ए का देकर सी का पूछ सकता है, सी का देकर ए का पूछ सकता है। आंसर तो अपने पास यही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे उम्मीद है कि इतनी बार समझाने के बाद सब लोग समझ पाए होंगे। हाँ अंकित, दोनों पर सेम ही पढ़ा रहा हूं, सेम ही पीडीएफ है, पीडीएफ में कोई चेंजमेंट है नहीं भाई। मदर्स पर भी वही है, जो मदर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और सिंकोरी का जो प्लेटफॉर्म है, दोनों पर सेम ही पढ़ा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझा है। 3 तरीके से मैंने चीजें आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। एक बार हाँ और ना करके बताइए। 3-4 तरीके मैं हमेशा क्वेश्चन में बताता ही बताता हूं, लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं वो आपको समझ में आनी शुरू हो जानी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। बार बार आप भी थोड़ी सी भाई मेहनत करो। मैं सोचता हूं कि क्लास में प्रत्येक बच्चे को हम लोग साथ लेकर चलें, तो आप भी थोड़ी सी आप मेहनत किया करो घर पर, उसके बाद क्लास लेने के बाद। चलो ए वस्तुएं बी को बेचेगा और बी वस्तुएं ए को बेचेगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ छोटे और आसान क्वेश्चन में कभी कभार बच्चे फंस जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन में? जैसे कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो, ए ने किसी ए के पास एक वस्तु है और 10% लाभ पर बी को बेच दिया। मान लो ए के पास एक वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है और 10% लाभ पर बी को बेच दिया। ये कोई भी आर्टिकल मान लो एक्स है और ये बी को 10% लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर क्या होगा? 10% लाभ पर बेच दिया तो इसके पास 110 रुपए आ गए हैं और इसके पास ये आर्टिकल चला गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 100 रुपए की वस्तु 10% लाभ पर अपने पास यहां पर बी को बेच दिया। ए ने 100 रुपए की कोई वस्तु थी जिसका नाम था एक्स, उसको 10% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी के पास तो आर्टिकल चला गया और ए के पास 110 रुपए आ गए। क्या ऐसा बिल्कुल ठीक है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उस वस्तु का प्राइस तो 100 रुपए है, उस वस्तु का नाम या आर्टिकल का नाम एक्स है, ये इसको आर्टिकल लिख लो। कोई भी आर्टिकल अपने पास था जो 100 रुपए का था और अपने पास 10% लाभ पर बी को बेच दिया, तो बी के पास आर्टिकल चला गया है और ए के पास 110 रुपए आ गए हैं। अब क्या हुआ? जैसे ही बी के पास वस्तु पहुंची, बी को दूर से तो वो वस्तु अच्छी लग रही थी, लेकिन घर लाने के बाद कभी कभार व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है कि ये तो मैं क्या खरीद लाया, ये क्या खरीद लाया, इस टाइप की चीजें। तो फिर वो उसको वापस देने की कोशिश करता है कि ना ये मेरे कोई काम की नहीं है, तो ये मैं वापस दे देता हूं। जैसे एलन मस्क ने खरीदा था ट्विटर, फिर सोचा कि ये मैंने क्यों खरीद लिया। ऐसे ही फिर उसने सोचा कि नहीं करता हूं नहीं करता हूं, केस वगैरह किए, लेकिन बाद में उसको खरीदना ही पड़ा। इसी तरीके से मुझे एक बात बताइए, इसके पास ये वस्तु तो चली गई और इसके पास 110 रुपए चले गए। अब आम चीजों में क्या होता है, ये इसको आर्टिकल खराब लगता है तो बी वापस ए के पास पहुंचता है। वो बोलता है कि यार भाई तू ये जो है ना ये वापस ले ले, ये जो सामान तू लिया है मेरे को दिया है, ये कोई काम का नहीं है, मेरे को तो दूर से ये ठीक लग रहा था, इसको वैसे ये मेरे कोई काम का नहीं है, तो तेरे वापस पकड़ और मुझे ये पैसे वापस दे। तो ए बोलता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ए के पास जैसे पहुंचा वस्तु लेके, तो ए ने कहा कि बिका हुआ जो माल है वो भाई वापस नहीं होता, ध्यान रखना। हमारे पास देखो ये लगा हुआ, इधर दुकान में लगा के रखते हैं साइड में कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या उधारी उधारी ऐसे इस टाइप की चीजें लिखी हुई लिखते हैं। बोले देखो ये लिखा हुआ बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो उसने कहा कि भाई तू ले ले। बोला ना बिका हुआ माल वापस होगा ही नहीं। फिर उसने कहा कि कुछ लॉस पर ही ले ले यार, मेरे कोई काम का नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस पर ही ले ले। हाँ, तब ए को बात समझ में आई। ए यही तो सुनना चाह रहा था कि कुछ लॉस पर ले लो। तो ए ने कहा कि ठीक है मैं सामान ले तो लूंगा लेकिन 5% लॉस पर लूंगा, ये चीज ध्यान रखना। तो मुझे बताइए इसका 5% जो अपने पास होगा, सभी लोग मिलकर बताइए, 110 का जो 5% अपने पास होगा, तो 110 का 5% मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए क्या 5.5 ही होगा क्या?
इसका मतलब 5.5 लॉस पर अगर बेच रहा है तो इसको दे दिए 104.5 रुपए, तो इसको दे दिए। और यहां पर आर्टिकल खुद के पास आ गया। ऐसा ही होता है, आर्टिकल अपने पास खुद के पास आ गया, 5.5 रुपए भी आ गए और आर्टिकल भी आ गया। तो ए के पास शुरुआत में था क्या, आर्टिकल अपने पास था, तो उसके पास आर्टिकल भी है जिसकी कीमत 100 रुपए की थी, तो उसके पास आर्टिकल भी आ गया और 5.5 रुपए भी बच गए। इसका मतलब ए का प्रॉफिट क्या 5.5 रुपए का प्रॉफिट है क्या, जो ए का प्रॉफिट होगा वही अपने पास बी का लॉस होगा। तो यहां पर अपने पास 104.5 रुपए इसको वापस दे दिए। तो मुझे बताइए उसके पास वस्तु भी बच गई और 5.5 रुपए भी बच गए। तो ए का लाभ क्या 5.5 रुपए का लाभ है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए आपके सामने फाइल नंबर 2 आ गई है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। एक कार का मूल्य 1.5 लाख रुपए था, एक्स द्वारा वाई को 5% लाभ पर बेचा गया। यहाँ पर एक अपने पास एक्स है और एक अपने पास वाई है। एक कार अपने पास थी उनके पास 1.5 लाख रुपए जिसका प्राइस था, और 5% लाभ पर एक्स द्वारा वाई को, इसका कार का जो प्राइस है वो 1.5 लाख रुपए अपने पास है। तो मुझे बताइए 5% लाभ पर, तो इसका 5% क्या 7,500 ही होगा क्या। 1,50,000 का 7% जो 5% जो होगा वो 15,575। मुझे बताइए क्या 7,500 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल, तो लाभ पर अगर बेचा है तो इसके पास आ जाएंगे 1,57,500 रुपए, और इसके पास क्या चला जाएगा, इसके पास कार चली जाएगी। उम्मीद है इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। अब यहां पर उसके बाद क्या हुआ, वाई एक्स को 1% हानि पर, ऐसा ही तो होता है। वाई एक्स को अब वापस आता है, कार तो कोई काम की नहीं, इतने रुपए गए, तो इसके पास वापस आया कि यार तू इसको ले ले, बोले ना, तो बोल रहा है 1% लॉस पर ही ले ले। तो इसका 1% मुझे बताइए क्या अपने पास 1,575 रुपए ही होगा क्या। 1,57,500 का अपने पास यहाँ पर 1% अगर निकालोगे तो 1,500 अपने पास 75 रुपए होगा, ध्यान रखना। तो 1,575 रुपए, या तो आप लोग इसमें से माइनस करके इसका प्राइस निकाल लो, या हमें पता ही लग गया है इसके पास एक तो कार वापस आएगी, और इसको जो रुपए देगा वो 1,57,500 में से अपने पास इतना लॉस पर बेच रहा है, 1,575 रुपए वो अपने पास कम देगा, तो इसके पास इतने रुपए पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्स के पास क्या बच गई, एक्स के पास एक तो कार बच गई है, एक 1,575 रुपए बच गए हैं। तो ऑप्शन डी, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम आसानी से ढंग से क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे करके सोल्व कर पाओगे, सभी बच्चे इनको सोल्व कर पा रहे होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या मैं स्किप कर दूं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बस 1% की जगह इसने 2% दे दिया है, 1% की जगह 2% इसने दे दिया है। क्या आप लोग क्वेश्चन को खुद कर पाओगे क्या। धर्म सिंह, जो भी क्वेश्चंस आते हैं भाई वो मैंने सारे इसमें लिख रखे हैं, साथ साथ में पीवाई क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं, उसको आप लोग देख सकते हो। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करो सभी लोग।
तो यहां पर देखिए, ए ने दो डीलर ए व बी से गुजरने के बाद उसके लागत मूल्य का 40% लाभ पर बेची। यदि ए का 25% लाभ हो तो बी का अर्जित लाभ बताइए। आसान सा अपने पास क्वेश्चन है। मान लो टोटल जो लाभ है वस्तु को ए तथा बी से गुजरी, 100 रुपए की वस्तु पहले ए ने बेची आगे, कितने परसेंट लाभ पर? अपने पास 25% लाभ पर, तो 125 की। ए ने इसको 25% लाभ पर बेची है और ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो अपने पास 40% का है, यानी टोटल 140 का होना चाहिए। तो यहां से यहां तक मुझे बताइए जो प्रॉफिट होगा बी का अर्जित आप लोग लाभ बताइए, तो कितने का प्रॉफिट होगा? 15 का बट्टे 125 अपने पास, और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो 25 से अपने पास 4 बार, और 25 से अपने पास 5 बार, 5 से अपने पास 3 बार। तो क्या प्रत्येक बच्चे का जो आंसर है वो 12%, 12%, ये अपने पास आंसर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का? आप लोग चाहो तो एक फॉर्मूला अपने पास ए प्लस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए। जैसे अपने पास ए ने बी को कितने परसेंट लाभ पर बेची? 25% पर। बी ने सी को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेची? मान लो एक्स पर बेची, और 25 गुना एक्स बट्टे 100, तो बराबर में ओवरऑल कितना परसेंट आ जाना चाहिए? 40% आना चाहिए। इसको सोल्व करोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। ए का प्रॉफिट ये है, बी का प्रॉफिट ये है, ओवरऑल प्रॉफिट बताइए। जैसे ए ने 10% पर और बी ने 20% लाभ पर बेची, तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर निकालना है तो बेसिक 100 मान के तो कर ही सकते हो। दूसरा ये फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। प्रॉफिट हो ध्यान रखना प्लस का साइन, और लॉस हो तो माइनस का साइन। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो 32%। ये a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। तो कभी कभार वो क्या करता है कि अपने पास यहाँ पर a और b, तो अपने पास b तो गायब कर देगा। एक तो ये दिया हुआ मिलेगा a, और एक टोटल दिया हुआ मिलेगा। तो a की जगह 10 लिख दो, b की जगह x लिख दो। 10 गुना x बटे 100 बराबर में ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 32%। तो वहां से x का मान अपने पास आ जाएगा। इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ये जो है 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो ये 25 माइनस होगा तो 15, और इसको सोल्व करोगे तो 5x अपॉन अपने पास 4। तो बताइए x का जो मान अपने पास होगा 15 इंटू 4 बाई 5, 5 से कितनी बार? 3 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा? 12%। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। या ये बातें भी अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग क्या करोगे, इसका ओवरऑल क्योंकि दिया हुआ है 40% प्रॉफिट हुआ है, ए ने बी को 25% प्रॉफिट पर, तो बताइए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1/4। तो 4 का खरीद के प्रॉफिट पर अगर बेच रहा है तो बेचा कितने का? 5 का। दूसरा कितने का बेचेगा वो हमें बताना है, जबकि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या 2/5 ही होगा क्या? सर ये 40% का फ्रैक्शन कैसे आ जाता है? घबराना मत, बट्टे में सिर्फ 100 लिखना है। 20 से कट रहा है 2 बार, 20 से कट रहा है 5 बार। तो 5 का खरीद के बेचेगा कितने का? तो आप कहोगे सर 7 का बेचेगा। तो यहां पर कोई वैल्यू है ए, 4 को ए से इंटू करने पर 5 आया होगा, और यहां पर कोई वैल्यू है बी, इंटू करने पर अपने पास 7 आया होगा। तो ए का मान बताइए। या तो आप लोग अलग से लिख लो, अगर आपका बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल मैथ्स वीक है, तो आप लोग ऐसे लिख लो ए का मान 5/4, या डायरेक्ट भी 4 इंटू ए बराबर ये है, तो ए का मान जरूर 5/4 रहा होगा। यदि अपने पास यहां पर b का मान 5 इंटू बी बराबर 7 है, तो ये 7/5 अपने पास रहा होगा। और दोनों का रेशियो अगर मैं बनाऊं तो 25 इधर और 28 इधर चला जाएगा। तो बताइए क्या 25 से अपने पास 28 हो जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर सर रेशियो ये हो जाएगा। तो बढ़ा कितना? 3 बट्टे में अपने पास 25, और गुना किससे कर दोगे? 100 से। तो 25 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। आंसर आ गया 12%। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूं कि अलग अलग तरीके से आपका दिमाग कैसे चल सकता है। बोलिए सभी लोग इस तरीके से क्वेश्चन को क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ना एलिगेशन नहीं भाई, विकास चौहान एलिगेशन नहीं। क्या हम लोग आगे बढ़े?
ना ना, किसी चीज की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप तो इन्हीं क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार कर लेना। कोई भी क्वेश्चन जैसे ये दे रहा हूं मैं और PYQ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, इतनी ही चीजें आप लोग तो कर लो, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है चंदन, फाइल अपलोड मैं करता हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा फिर फाइल अपलोड करूंगा मैं, मेरे साथ साथ करो क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जितने हो जाए शिवम। Kapil sell a mobile to Sachin at a gain of 15%. Sachin again sell it to Rohit at a profit of 12%. If Rohit pay, यहाँ पर पहले सचिन ने एक मोबाइल 15% लाभ पर बेचता है, कपिल एक मोबाइल सचिन को, मान लो कपिल ने X का खरीदा और 15% लाभ पर इसको बेच दिया, तो इसको क्या 115 का बेच देगा क्या? और फिर यहां पर उसके बाद रोहित को 12% लाभ पर बेचता है, यानी 112 का अपने पास बेच दिया, बराबर अपने पास 322 है। सोल्व करना, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका, और अपने पास ये मेथड याद रखना, कभी कभार ये मेथड भी लगेगा, ध्यान रखना, कभी कभार 100 मानने वाला ठीक होगा, कभी कभार सोच पाओ तो फ्रैक्शन ठीक होगा। 3 मेथड इसके मैंने बताए हैं। पहला अपने पास यहां पर यह तरीका लग सकता है। दूसरा, अगर अपने पास तरीका ध्यान रखना, हम लोग 100 मानते हैं और 15% लाभ पर इसको बेचा है, तो इसको क्या 115 का बेचेगा क्या? आप कहोगे जरूर बेचेगा। फिर रोहित उसे 12% लाभ पर, तो रोहित इसका 12% निकाल के आप लोग या तो ऐड कर लो या तो इसका 12% निकाल लो। बताओ 115 का 12% क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ऐसे 12% आप लोग निकाल लो। यहाँ पर ये जो है वो 5 से कितनी बार कट रहा है? 23 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 20 बार। 2 से कट रहा है 10 बार और 2 से कट रहा है 6 बार। तो मुझे बताओ 23 गुना 6 138, क्या 13.8 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर आ जाएगा। तो 13.8 अगर जोड़ोगे इसमें तो 128 पॉइंट अपने पास 8 आ जाएगा। ये 322 की वैल्यू अपने पास दी हुई है, ये लीजिए 128.8। और अपने पास शुरुआत वाले की वैल्यू पूछिए, 100 से गुना कर देंगे, ये लीजिए कपिल के लिए कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये आंसर। या आपके पास तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा मेथड अपने पास हो सकता है 15% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/20 होगा, तो 20 का खरीद के आगे बेचेगा कितने का? 23 का। और 12% का फ्रैक्शन क्या होगा? 12% का फ्रैक्शन आप कहोगे सर 3/25 होगा, तो 25 का खरीद के अपने पास यहां पर बेचेगा कितने का? 25 का खरीद के बेचेगा सर 28 का। अगर इधर से उधर कोई कटे तो आप लोग काट सकते हो, वो आपकी मर्जी है, काटना चाहो नहीं काटना चाहो आंसर सेम ही आएगा। 4 से कट रहा है 7 बार और 4 से कट रहा है 5 बार, ये आ गया अपने पास 125 रुपए और ये आ गया अपने पास 161 आ गया, ये लीजिए। अपने पास 322 दिया हुआ है, 322 बट्टे अपने पास 161 है और गुना कर दोगे 125 से, ये 2 बार कट रहा है, तो क्या आप सभी बच्चों का आंसर 250 रुपए सी ऑप्शन था? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये अपने पास तीसरा मेथड है। एक ही क्वेश्चन में, लेकिन जरूरी नहीं प्रत्येक क्वेश्चन में तीनों मेथड लगे, ये तो आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी का जो क्वेश्चन होता है ना उसमें तीनों लग जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत बार ऐसे भी बनते हैं जिसमें एक मेथड सबसे बढ़िया रहेगा, लगेंगे तो तीनों लेकिन एक मेथड सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि बाकी से हम लोग काफी बार फंस जाते हैं। यहां से अगर परसेंटेज ही निकालना होता कि ओवरऑल बताओ टोटल कितना परसेंट, अगर आंसर लास्ट में परसेंटेज में ही देना होता कि कुल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो अपने पास यहां पर 15 और हम लोग यहां पर दूसरा क्या है 12 प्लस अपने पास 15 गुना 12, फिर ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में ही होता तो फिर अपने पास आंसर ये आ जाता। ये अपने पास बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? डिवाइड डिफरेंस से नीवा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हो। डिवाइड डिफरेंस से नीवा, ए का मान दिया हुआ है और सी का मान पूछा है, क्या अंतर दिया हुआ है? जो आप अर्थमेटिक मैथ्स में एक चीज याद रखिए, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपको खुद को देखना पड़ेगा कि ये अपने पास यहाँ पर किसकी वैल्यू दी हुई है, आपको खुद को देखना पड़ेगा।
ए का देकर सी का पूछ सकता है या सी का देकर ए का पूछ सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप लोग क्वेश्चन को पहले जो मैं थ्योरी पढ़ाता हूं उसको थोड़ी सी आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो चीजें और अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये आप लोग पढ़कर करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। एक लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरकर 65% बढ़ जाती है, पहले से 20%। तो मुझे बताइए 1/5 है, तो 5 का खरीद के बेचेगा कितने का? 6 का। दूसरे का 25% 1/4, तो 4 का खरीद के कितने का बेचेगा? 5 का। तीसरा कितने का खरीद के कितने का बेचेगा नहीं पता, लेकिन ओवरऑल जो है वो 65% अपने पास बढ़ गया। 65% का फ्रैक्शन 13/20। फ्रैक्शन याद नहीं रहता है हर चीज का, मुझे भी नहीं रहता। काट लिया करो 5 से 13 बार, 5 से 20 बार, तो ये प्रॉफिट पर बढ़ जाती है, यानी 20 का खरीद के अपने पास 33 का। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, कोई चीज अगर इधर से उधर कटे तो काट दिया करो। 5 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार। 2 गुना ए बराबर बराबर 20 अगर है, इसका मतलब ए का मान क्या जरूर 10 रहा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे 3 गुना बी बराबर, यहां तो एक आ गया, 3 गुना 1 गुना बी बराबर 33 है, तो बी का मान जरूर क्या 11 रहा होगा क्या? और 10 के बाद 11 का अगर बीच रहे तो यहाँ पर 1/10 गुना 100, तो दूसरा जो प्रॉफिट अपने पास है तीसरा, वो प्रॉफिट का 10% का अपने पास प्रॉफिट होगा। और 10% का जो प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप लोग बोलोगे कि ऑप्शन अपने पास ए आ जाएगा। बोलिए सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो ये फाइल नंबर 1 और 2 में आपको डलवा देता हूं, इनके क्वेश्चंस आप लोग जरूर करने की कोशिश करना। मैंने क्लास आज 9-10 मिनट लेट शुरू की थी, तो 9-10 मिनट हम लोग ज्यादा पढ़ चुके हैं। ये है अपनी आज की क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। किसी बच्चे को कोई चीज, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर अब करवा चुका हूं, अब ये क्वेश्चंस है, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वापस से देखना, बार बार क्वेश्चंस को, तब आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू।